नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। क्या हालचाल है आप सब लोगों के। चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। नहीं 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 नहीं, गले नहीं लगाना है, गले नहीं लगाना है। आज मैं आप लोगों के सामने दंडवत होकर क्षमा मांग रहा हूं कि इस चैनल के ऊपर 6 साल से जो मैं आपको लॉजिक देने की कोशिश कर रहा था और अपने आप को भी देने की कोशिश कर रहा था कि लाइफ में हर चीज़ रैशनल बेस्ड होनी चाहिए, लॉजिक बेस्ड होनी चाहिए, कोई सेंसिबल कॉन्वर्सेशन होना चाहिए, कंटेंट को रिसर्च करो अच्छे से, तैयारी वैयारी करके फिर जिंदगी जो है महत्वपूर्ण हो जाएगी, खुशकिस्मत हो जाएगी, बदसूरती दूर चली जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। ये सब कुछ एक मिथ्य था। हम और आप एक ऐसा छद्म खेल खेल रहे थे कि हमें भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि हम अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से बर्बाद कर रहे थे और ज़िंदगी के किन कठिनाइयों को और कठिन क्वेश्चंस को एड्रेस करने से बिल्कुल अपने आप को हमने वंचित कर रखा था। एक समय था दिया मिर्जा नाम की एक महिला से मैं मिला था काफ़ी वर्ष पहले, जब मैंने नया नया जर्नलिज्म शुरू किया था। इतने पास खड़े होकर बात करी थी मैंने उससे। जैक एंड जोन्स का इवेंट था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इतनी पास से बात करी थी एंड आई वाज इन ऑ, होता ना ऑ, ऐसा वाला मूड हो गया था मेरा। मतलब माय जॉ ड्रॉप्ड टू द ग्राउंड की व्हाट द फक, हाउ कैन समवन बी सो ब्यूटीफुल। और फिर मुझे ये भी पता था कि मिस इंटरनेशनल एशिया इंटरनेशनल पैजेंट भी कुछ जीता था। तो मेरे दिमाग में ये भी था कि भाई वहाँ तो क्राइटेरिया होता है कि पीपल हैव टू बी नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट इंटेलिजेंट ऑल्सो, क्योंकि वहाँ पे आपको सवाल खेलने पड़ते हैं, जवाब देने पड़ते हैं। अब देखो NET वगैरह का, NEET वगैरह का तो पेपर लीक हो जाता है पैसा वैसा दे के सब कुछ करके। मुझे ये नहीं पता था लेकिन कि ऐसे पेजेंट्स के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्या वो भी बिकते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स ओवर द इयर्स आई रियलाइज कि सब कुछ सेट होता है। वहाँ NET में पैसा दिया जाता है, यहाँ कुछ और दिया जाता है। बहरहाल मेरा इंप्रेशन फिर भी ठीक ठाक था। उसमें मासूम सा बच्चा था यार मैं उस समय पे। मेरे मन में ये इंप्रेशन था कि ये बंदी तो अच्छी है और डर रहा था मैं कि अगर भूल से मैंने इसको छू दिया तो ये गंदी हो जाएगी। सो जो इंप्रेशन मेरा ये था कि खूबसूरत एक्टिंग कौन देखता है भाई, खूबसूरत लड़की, फिर कह रहा एक्टिंग कौन देखता है, खूबसूरत लड़की इंटेलिजेंट भी होगी तो अच्छी बातें करती होगी। फिर एक टाइम पे एक वीडियो आया जब मैडम बोबा बम कर रही थी तो नरेंद्र मोदी ने बोबा बम कर दिया। और अभी रिसेंटली फिर से एक नया वीडियो आया है। दोनों वीडियो आपको दिखाता हूँ, उसके बाद ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, मतलब मेरा पूरा का पूरा संक्षिप्त में रखूंगा, बट आपसे रिएक्शन जानने की कोशिश करूंगा। मोदी जी वाला वीडियो भी दिखाता हूँ जहाँ पे AC की और ठंड पड़ गई सीने विच वाला कॉन्वर्सेशन चल रहा था। और फिर उसके बाद दिखाऊंगा कंटिन्यूएशन में दूसरा वीडियो जहाँ पे मेल पेट्रियार्की इज द रीज़न क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो मित्रों पहले वीडियो को देख लीजिए, फिर वापस से मेरे पास आइए और मैं आपको आगे की कहानी जो है बताऊंगा। बिगिन। Actor and climate activist Dia Mirza on Monday broke down while talking at the climate emergency session during Jaipur Literature Festival. In tears, Dia asked people to not hold back from being an empath. Don't hold back from being an empath. Don't be afraid of shedding your tears. Feel it. Feel the full extent of everything. It's good. It gives us strength. AC कार में बैठ करके जिम जाएंगे, जिम में बिजली जला करके पसीना निकालेंगे, फिर AC कार में बैठ करके घर वापस आएंगे और फिर 5 स्टार होटल में जाकर के एनवायरनमेंट पर भाषण देंगे। Patriarchy is the cause for climate change. It is the men in this world that You said have... the male ego is a... Yeah, it's men who have driven climate change, and they are entirely and totally responsible for the chaos that has been unleashed on our world today, and the misery that people are experiencing everywhere. I mean, not just the global south, but the global north as well now, right? तो जैसा कि आपने इन दोनों वीडियो के अंदर देखा, पहले AC वाला ड्रामा है, काफ़ी पहले ये वीडियो डाला था मैंने जहाँ पे मोदी जी ने इनको पेला था। अब आ जाते हैं नए वाले वीडियो के ऊपर। सबसे पहला तो देखो वही वाला सिनारियो कि NET में पेपर लीक हो जाता है, पर यहाँ पे कहाँ क्या लीक किया गया और किस वजह से a perceived intelligent person who has actually won an international pageant वो किस तरीके से आजकल बात करती है और बात भी किससे करी जा रही है। सबसे पहले तो उसको एड्रेस कर लो। टॉपिक है पेट्रियार्की, ग्लोबल वार्मिंग पे बाद में आएंगे। टॉपिक है पेट्रियार्की। डिस्कशन हो रहा है सोहा अली खान के साथ। उसका भाई कौन? सैफ अली खान। उसकी बीवियां कितनी? 2।
उसके बच्चे कितने, लीगली 2-3, उसके आगे कितने हैं पता नहीं है। रिलेशनशिप कितनी महिलाओं के साथ रहे, कोई जानकारी नहीं है। परिवार की हिस्ट्री क्या रही है, मेल डोमिनेटेड, जमींदार, ठाकुर, नवाब, जो भी जिस तरीके से भी कह लो, लोगों का खून पी पी के जो परिवार बड़ा हुआ, महिलाओं को जिन्होंने हमेशा सप्रेस किया, करीना खान जिसको बना दिया गया, करीना कपूर खान तो ऐसे ही कहा जाता है पर करीना खान उसका नाम है, जिसको इस्लाम कबूल करवा दिया गया। और अब कोई ये बोलेगा कि भाई उसने इस्लाम कबूल नहीं किया तो फिर तो ये शादी इल्लीगल है, क्योंकि कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि अगर सामने वाला काफिर है, अगर गैर मजहबी है यानी कि गैर मुसलमान है, तो उसको कन्वर्ट होना पड़ेगा, उसके बाद ही शादी को मुकम्मल माना जाएगा, अदरवाइज शादी लीगल नहीं हो सकती। समझ में आया या दोबारा से रिपीट करूं? रिपीट नहीं करूंगा, आई एम श्योर यू गॉट इट। तो डिस्कशन किसके साथ, एक ऐसी बहन के साथ जिसका भाई पेट्रियार्कल सोसाइटी का एक जीता जागता सबूत है। और दूसरा, मैडम कह रही है कि पेट्रियार्की इज द रीजन फॉर ग्लोबल वार्मिंग। कैसे? इनका कहना है कि लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, मेल इन्वॉल्व हैं इसलिए, बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, मेल इन्वॉल्व हैं इसलिए, बिल्डिंगें गिराई जा रही हैं, मेल इन्वॉल्व है इसीलिए, लड़कों के द्वारा सोसाइटी को डोमिनेट किया जा रहा है, मेल इन्वॉल्व है इसलिए ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। कहीं से कोई लॉजिक समझ में नहीं आया, कौन सा साइंस कहाँ पे फिट किया गया, कौन सा एरोडायनेमिक इस्तेमाल करके, कौन से कॉन्डम को फाड़ के, सॉरी अब बोल ही दिया, तो कौन से कॉन्डम को फाड़ के इस विचारधारा को जन्म दिया गया, कोई आइडिया नहीं है। पर मेरा सवाल है एक दिया मिर्जा से, कुछ वर्षों तक आई हैड ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर यू। मेरा सवाल आपसे सिंपल सा ये है कि अगर आज के दिन में सारे के सारे पुरुषों को ये कह दिया जाए कि आप घर पे बैठेंगे, आप हाउस हस्बैंड बनेंगे, आप काम नहीं करेंगे, आप घर के बाहर नहीं जाएंगे, आप नौकरी नहीं करेंगे, आप घर की जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, आप बच्चों का सिर्फ पालन पोषण करेंगे, रात को 8 बजे घर आ जाएंगे, 12 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलेंगे, ओवरनाइट अपने फ्रेंड्स के साथ पजामा पार्टी नहीं करेंगे, अगर ये सब कुछ कह दिया जाए और लड़कियों को छूट दे दी जाए पूरे के पूरे विश्व को रन करने की, तो क्या ग्लोबल वार्मिंग के अंदर इतना बड़ा जो छेद हो रखा है, क्या वो सिकुड़ के कितना छोटा हो जाएगा? लाइफ में when people talk, when celebrities talk, they have to realize if they are making any fucking sense or not. Sorry for the abuse, but दिया, ये तूने क्या किया? आप जो लिपस्टिक लगा के घूमती हैं वो हलाल का प्रोडक्ट है। किलिंग एनिमल्स इज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। आप जिस घर में 24 घंटे एसी में रहती हैं, आप जिस मर्सिडीज में बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं जिनका कार्बन एमिशन छोटी गाड़ियों से बहुत ज़्यादा है, आप जिन प्राइवेट जेट्स में घूमती हैं, आप जिन प्राइवेट शिप्स पे, क्रूज शिप्स पे, बोट्स में, उनमें तैरती हैं, एक घर से निकल के एसी वाले में दूसरे एसी में घुसती हैं, उसका कंट्रीब्यूशन ग्लोबल वार्मिंग में होता है। आप जो लेदर के जूते पहनते हैं, एलिगेटर, ओह आई लव इट बेबी, आई वांट इट, प्लीज बाय इट फॉर मी, नो, और बेबी ने आपके लिए बाय कर लिया, क्या उसका ग्लोबल वार्मिंग में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है? Global warming is a very serious topic, and that is the reason why people with logic only should talk about it. जैसे ग्रेटा थनबर्ग कहती है ना, you have taken our life, you have taken our future, you have no right to destroy our life, you have no right to destroy our future. और वो स्पीच देने के लिए आई कहाँ से थी? बहुत दूर देश से। कैसे? एक बोट से। शू, वो भी 2-3 लोग थे उसके ऊपर। एक प्लेन में बैठ के आती जिससे ऑलरेडी कार्बन एमिशन हो रहा था, इतने लोग जा रहे थे, तो आपका कंट्रीब्यूशन इसके अंदर कार्बन एमिशन में कम होता। पर ग्रेटा ओमेगा थीटा, पता नहीं कहाँ घुस रहा हूँ मैं। क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज दिस, फेमिनिज्म के नाम पे कुछ भी बोला जा रहा है, जहर ऐसा उगला जा रहा है जिससे फेमिनिस्ट भी होने तो शर्मसार चाहिए पर फिर भी डिफेंड करने के लिए आ जाएंगे कि तुम दिया के बारे में ऐसा कैसा कह सकते हो, दिया ने जो बोला सच ही बोला। तो भाई आज से सब कातिल बन जाओ, लड़कों का मर्डर करना शुरू कर दो, भाई बहन दादा परदादा जो भी है सबको मार दो, साला सिर्फ महिलाएं रहेंगी और ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक खत्म। पर ठीक है यार, सुंदर तो है लड़की, पर दिया ये तूने क्या किया? क्या सोचते हो दिया मिर्जा के बारे में? एक बारी कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ तक आए हो, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक। आज समय देने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय श्री राम।